नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नादी टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। चलिए रुक करेंगे सीधा धार की ओर, जहां पर आदिराज पड़ाना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। जय जिनेंद्र। आज के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से परम पूज्य गुरुवर श्रीमद विजय नित्य सुरेश्वर महाराज साहब के चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस अवसर पर समस्त साधु साध्वी आप सबके चरणों में प्रणाम करके जन कल्याण के काम में हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ती रही, आशीर्वाद चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद हमको मिले, ऐसी भावना के साथ मैं आप सबका आपके हृदय में स्थापित परमपिता परमेश्वर जगदीश को नमस्ते कर प्रणाम करते हुए ये सच में पावड़ा उत्सव के माध्यम से पूरे वर्ष का वर्षी तप, जिसके आधार पर कई लाख योनियों के बाद मिलने वाला यह मानव शरीर, और मानव शरीर के अंदर यूं तो पंच तत्वों का शरीर सबका समान है, लेकिन इस शरीर के अंदर से संस्कार उत्पन्न करने के लिए उपवास और साधना के मार्ग से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गुरुवर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सदैव ये पुण्य की धारा प्रवाहित होती रहे, हमारा जीवन धन्य हो जाए, ये कामना हम अब सब करते हैं। अक्षय तृतीया का ये दिन, अक्षय तृतीया वैसे तो हमारे 365 दिन की प्रत्येक तिथि अपने आप में मंगल तिथि होती, लेकिन अक्षय तृतीया का प्रत्येक क्षण अक्षय होता है। अब ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन ये पावड़ा उत्सव के माध्यम से अपने साधन से, अपने मार्ग से, अपने इस जन्म को भी और आने वाले जन्म को भी पुण्य संचय करने के लिए सच में ये जो हमारा पुण्यप्रस्थ मार्ग है, साधना का मार्ग है, आत्मा सो परमात्मा, हमारे लिए प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी के माध्यम से ये जो धारा बही है, सच में ये भी गंगोत्री की धारा है, जिसमें डुबकी लगाओ और जीवन धन्य हो जाता है। हमारा अपना जीवन उस मार्ग पे चलने के लिए हमको शक्ति भी देता है। भावना के साथ वो जीते जी, जैसे ये चराचर जगत सूर्य से सबको ऊर्जा दे करके जीवन देता है, लेकिन सूर्य तो दूर हो जाते हैं, लेकिन उनके बिना चलता नहीं। लेकिन ये जीते सूर्य हमारे सामने है, जिनने अपने जीवन का तिल तिल समाज के लिए जलाते हुए हम सबका मार्ग प्रशस्त करते, हमारी मंगल कामना देते। आप साधना के मार्ग से निकल करके जीते जी हमको अपना जीवन धन्य करने के लिए, गृहस्थ धर्म में बहुत सारी नाना प्रकार के आकर्षण होते हैं, नाना प्रकार के भटकाव के मार्ग होते हैं। ऐसे में सदमार्ग पे चलते थे, सच्चे कर्मों के बलबूते पर अच्छे बुरे का बारीक अंतर जो होता है वो गुरुवर के माध्यम से ही समझ में आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माने आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस नाते से भी अपने आप को धन्य मानता हूं कि जब मैं यहाँ बीते समय में इसी स्थान पर पुण्य सम्राट जैन सेन सुरेश्वर महाराज साहब के उस कार्यक्रम में भी आया था, और उज्जैन में भी कई बार उनसे आशीर्वाद का मौका मुझे मिला है, और सच में हमारे लिए उनका आशीर्वाद फलता है। इसका प्रमाण गुरुजी ने मुझे ही बताया, और मुझे भी इस बात का आनंद है। और उम्मीद करते हैं जब सरकार में बनते हैं तो सरकार के माध्यम से भौतिक सुख सुविधाएं तो बहुत बनती है, और भौतिक अधोसंरचनाओं के लिए सरकार का अपना तरीका भी होता है, लेकिन सरकार केवल निर्माण में लग जाए, वो संस्कार भूल जाए तो बात नहीं बनती। ऐसे में संस्कार और संस्कार भी सनातन संस्कृति आदि काल से हम तो अपने उस जियो और जीने दो के उस उदात्त सिद्धांत की तरफ बढ़ते हुए अपने भारत की सनातन संस्कृति से जुड़ते हैं, जिसमें इस बात का एहसास आज दुनिया के सामने हो रहा है। धन, ताकत, वैभव
कितना भी हो जाए, लेकिन जो पाने में आनंद है वो आनंद थोड़ा छोटा है, जो देने में आनंद है उस आनंद की बात ही कुछ और हो सकती है। और वो संस्कृति, हमारी संस्कृति हमको दुनिया में कहां से कहां पहुंचा देती है। इसीलिए कोविड के कठिन काल में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारे अपने इस देश के संस्कारों ने भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। तमाम प्रकार के आकर्षण और विकर्षणों के बीच भारतीय संस्कृति के लोगों ने अपना स्थान और मुकाम बनाया। आज के इस अवसर पर जब ऐसे आदिवासी अंचल में भी आपके चरण पड़े हैं तो मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं भाग्यशाली मानता हूं। आप इसी साल हमारे इंदौर जैसे महानगर में आप चतुर्मास करने वाले हैं, हमारा सौभाग्य है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अनुमोदना करता हूं, उम्मीद करता हूं 4 महीने का ये समय आपके हिसाब से आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, हमारी सरकार आपके साथ उस तरह से खड़ी रहेगी। ऐसा आशीर्वाद हमको मिल रहा है। मैं पुनः समय की थोड़ी सी कमी है, विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन सच में मेरा मन तो यहाँ लगा था, बाकी कार्यक्रम होते रहे, कोई बात नहीं। मुझे मालूम है जैसे एक बालक को पिता का आशीर्वाद मिलता है, स्नेह मिलता है, उसकी गलतियां भी वो क्षमा कर देते हैं। ऐसा एहसास मुझे अपने आपके पास आने के पहले से ही था। तो मैं मान के चलता आपका स्नेह का ये लेप सदैव मुझे ताकत देता रहेगा। पुनः आपके सबके चरणों में वंदन, अभिनंदन और एक बार फिर मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से आपका आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद के माध्यम से गरीबों की सेवा करते हुए, सुशासन के माध्यम से समाज की सभी योजनाओं को फलीभूत करते हुए और ऐसे कई कामों को गुरुदेव हमने हाथ में लिया है। आज थोड़ा समय की भी कमी है, लेकिन हमारी सरकार के बनने के बाद हमने कहा समाज के अंदर चलने वाली ऐसी सभी चेतना युक्त गतिविधियों के लिए सरकार के पास कोई धन की कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने गौशालाओं के लिए भी, गौशालाओं के लिए प्रति गौमाता 20 रुपया दिया जाता था, उसको 40 रुपया प्रति गौमाता करते हुए हमने अपनी इस प्रतिबद्धता को बताया है कि जिसके आधार पर हमारे अपने जीव मात्र से जब प्रेम करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता का आवास गौ माता में होता है। और उसी के साथ साथ दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देना चाहिए, प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देना चाहिए और गरीबों के, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी, उसके जीवन में सुख का सवेरा है। इसमें हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से आज पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरे साथ हमारे मंत्रिमंडल के माननीय साथी माननीय चेतन जी को भी धन्यवाद देता हूं। आपके आग्रह से मैं यहाँ उपस्थित भी हुआ और ये मेरे प्रतिनिधि के नाते से मेरे सारे अच्छे काम में जैसे मैं हूं और अगर मैं नहीं हूं तो मैं चेतन जी को आपको सुपुर्द करता हूं। चेतन जी के माध्यम से सरकार की सारी व्यवस्था आपके साथ खड़ी रहेगी। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे सिर माथे पे रहेगा। इसी भावना के साथ एक बार फिर मैं आपका वंदन, अभिनंदन करता हूं और अपने इस 2 शब्द को विराम देता हूं। बोले भगवान महावीर स्वामी की। निश्चित रूप से